लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे चलो अकाउंट्स ही पढ़ लेते, गीता मैम को ही बुला लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है? एक्चुअली में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। मतलब हमारा कैपिटल स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ है इन दिस पर्टिकुलर ईयर। और डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? वो जो कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल असेट्स है, हमारी जो मशीन्स है, उनका वैल्यू कितना गिरा है ओवर द ईयर। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट में हम दो इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। मैं एक ओवरव्यू देता हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम बिना डेप्रिसिएशन काउंट किए सिर्फ और सिर्फ हमारा एडिशन दिखाते हैं कि पिछले साल हमारे 10,000 रुपए की कैपिटल एसेट्स थी, इस साल हमने 20,000 रुपए की खरीद ली, तो टोटल इंक्रीज हुआ है 20,000 का, तो वो हो गया हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। बट जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब हमें मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट की एक्चुअली में इतनी ही वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस योर डेप्रिसिएशन विल गिव योर नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखी है और आपको बोला कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट, तो क्या करोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट इन्वेस्टमेंट। ऐड नहीं करना है, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होती है। डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू दैट योर मशीन और योर कैपिटल स्टॉक हैज लॉस्ट ओवर द ईयर। लेट्स से आपको नेट इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको डेप्रिसिएशन दिया है और बोला है कैलकुलेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो क्या करोगे? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये एरोस का ध्यान रखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया ग्रॉस का क्या मीनिंग है, हमने डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया। लास्ट ईयर हमारे बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स दिखा रहा था 10,000, इस साल दिखा रहा है 30,000, तो हमने क्या किया? हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी एडिशन हुआ है 20,000 रुपीज का, हमने डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ डेप्रिसिएशन का? हर साल हमारे असेट की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारी कार है, हम यूज़ करते रहते हैं तो टायर घिसते जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल पैसेज ऑफ टाइम, मोबाइल है हमारा, हम नॉर्मली भी अगर यूज़ करें, नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो हमारा मोबाइल जो है वो पुराना होता जाता है, वैल्यू गिरते जाती है। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। यानी एक्चुअली में हमारी कितनी वैल्यू से असेट्स इंक्रीज हुई है, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट इन्वेस्टमेंट। देखो, इट इज द एक्चुअल एडिशन। एक्चुअल एडिशन मतलब एक्चुअली में 20,000 रुपए की एसेट आपकी इंक्रीज हुई है, बट पिछले वाले एसेट में से 2,000 रुपीज डिक्रीज हो गई है। समझ में आया? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम क्या गिन रहे थे? 10,000 की एसेट थी, 30,000 की दिख रही है, तो एक्चुअली में 20,000 की इंक्रीज हो गई, हमने ये सोचा था। बट हम 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन तो माइनस करना भूल गए थे, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज 18,000। ये हो गया हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।